भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को लातेहार जिला खेल स्टेडियम में हुंकार रैली में शामिल हुए। इस रैली के माध्यम से चिराग पासवान ने जनता को संबोधित किया और पार्टी के एजेंडे, राजनीतिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की। रैली का उद्देश्य क्षेत्र में पार्टी के प्रभाव को मजबूत करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना था। इस दौरान चिराग ने अपने भाषण में राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि पिछले 5 वर्षों में देखा कि झारखंड में विकास तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ विकास तो दूर बल्कि झारखंड की घटनाक्रम में शर्मिंदा होना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में संलिप्त के कारण जेल जाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है जो शर्मिंदा ना करें और जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास करें। उन्होंने कहा कि एक और जहां यूपी विकास के मापदंड पर आगे बढ़ा, तो वहीं झारखंड में बुनियादी सुविधा और समस्या की स्थिति आज भी बनी हुई है। यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं, युवाओं का शिक्षा रोजगार के लिए प्लान करना पड़ रहा है। उन्होंने यहाँ के युवाओं और लोगों से वादा किया है कि आप हमारा साथ दें, हम आपको झारखंड का विकसित राज्य देंगे। युवाओं को रोजगार, शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जात पात से ऊपर उठकर हम आप लोगों की सुख सुविधा की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का झारखंड राज्य जन्मभूमि रही है। विकास के प्रति एक सपना था कि झारखंड में भी विकास और समानता की एक नई राहें खुले। चिराग पासवान ने वादा किया कि ये अपने पिता की इस अधूरी विरासत को पूरा करेंगे और झारखंड की जनता के अधिकारों और विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज भी पीएम मोदी के नेतृत्व में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा है। युवाओं, माताओं और बहनों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। चिराग ने पीएम द्वारा चलाई गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक पहल की हैं, जो देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके पूर्व चिराग पासवान के आगमन पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने फूल की बड़ी माला पहनाकर और वहीं लोजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पासवान के द्वारा झारखंडी गमछा और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। हुंकार रैली को खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, जमुई सांसद अरुण भारती, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत कई आगंतुक अतिथियों ने संबोधित किया। स्वागत भाषण जिला अध्यक्ष राजेंद्र पासवान ने दिया और जिले की व्याप्त मुख्य समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। मौके पर हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान बिहार से मोनू अलबेला, काव्य कृष्णमूर्ति समेत कई भोजपुरी सिंगर कलाकार भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में हर वो घुसपैठ हमारे देश के किसी भी राष्ट्र में उसको समय बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, हुंकार रैली का क्या उद्देश्य है सर झारखंड में? उद्देश्य बस यही है कि विकसित झारखंड बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। चुनावी दृष्टि से अभी यह फैसला हमारी राजनीति को लेना है कि आने वाले दिनों में कैसे और कितनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। और एक बात समझते कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री झारखंड को और बदहाल करने का काम किया, जिनकी वजह से झारखंड के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में जिनको जेल जाना पड़ा, ऐसे में झारखंड के लोग आज की तारीख में एक विकल्प की तलाश में है। और मैं मानता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जिस तरीके से युवाओं का खासतौर पर चुनाव है, जात पात धर्म मजहब से उठकर जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवाओं के बेहतर भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर, मैं मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में हमारी